अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाली है कटोरी चाट। और जैसे कि स्कूल भी खुलने में 2-4 दिन ही रह गए हैं, तो हमने सोचा जी आज जो है ना, आज कुछ खट्टा मीठा घर में बनाया जाए और गर्मी को एंजॉय किया जाए। फिर स्कूल की रूटीन जो है ना वो चेंज हो जानी है, हर काम डिसिप्लिन से और टाइम पे होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो फिर ऐसे चौंचलों का टाइम नहीं बचता। तो बस ये सब की प्लानिंग थी, आज कुछ खट्टा मीठा बनाएं और उसको एंजॉय करें। तो जनाब हमने बना ली है कटोरी चाट। बहुत ही मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कटोरी चाट बनती है। मार्केट में अगर हम खाने जाए ना, तो मार्केट वालों को चाट के या फ्रूट चाट के, चना चाट के बर्तन हमें वापस करने पड़ते हैं, और अगर हम घर ले हैं तो घर आने के बाद हमें बर्तन धोने पड़ते हैं। ये ऐसी कटोरी चाट है जिसके हम बर्तन भी हम खा लेते हैं। इतने यमी किस्म के मज़ेदार किस्म की इसकी कटोरियाँ बनती हैं। तो रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ बातें भी होंगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दूं कि मैंने हमेशा जो है ना मैदा में छान के रखती हूँ। मैदा किचन में हफ्ते में 2-3 बार यूज़ हो ही जाता है, तो मैदा मैं हमेशा जब भी लेके आती हूँ एक दफ़ा ही छान के रख लेती हूँ। 2 कप के करीब मैंने मैदा ले लिया है। कप बहुत ज़्यादा इसको दबा दबा के नहीं भरने, नॉर्मल से मतलब कि नरम नरम सा इसको भर लेना है, ज़्यादा दबा के नहीं भरना। 2 कप जो है ना प्रॉपर, जो आपके घर में जितने जो भी कप है, आप 2 कप के करीब मैदा ले लें। उसमें 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा मैंने डाल दिया है अजवाइन, और टीस्पून का चौथा हिस्सा इसमें डाल दिया है नमक। उसके बाद मैंने 5 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, और आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ करना है तो मेल्ट करके, देसी घी अगर यूज़ करना है तो मेल्ट करके। मैंने डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, और उसके मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दिए। उसके बाद अच्छी तरह हाथों से इसको गूंद लेना है, नरम हाथ से गूंदना है। नॉर्मल पानी, ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी से इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। मैं दोबारा बताती हूँ, इसके 2 कप मैदा है, उसमें ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक है, ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम अजवाइन है, और 5 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और ये है जी खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए मैंने रात को रख दिया था, इमली की चटनी को डिप करके पानी में रख दिया था। सुबह उसकी गुठलियां मैंने निकाल दी हैं और सिर्फ बस पानी ले लिया है। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने शक्कर ऐड की है। 2 से 2.5 टेबलस्पून। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने मिर्च डाली है, सुर्ख मिर्च हांडी वाली। उसके बाद इसको अच्छी तरह मैंने बाहर, अभी चूल्हे पे नहीं रखना, इसको अच्छी तरह फेंटना है। फेंटने का मकसद है कि जितने भी इसके जो होते हैं ना, कॉर्नफ्लोर के पल्प नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए, गिल्टनियाँ नहीं बननी चाहिए, डेलियाँ नहीं बननी चाहिए, नहीं तो वो चटनी के एंड तक जाएंगी। उसके बाद जनाब चूल्हे पे चटनी को मैंने चढ़ा दिया है। इसका एक तरीकाकार पकाने का ये है कि इसको पास खड़े होके मुस्तकिल चम्मच चलाना है। मैं तो बीटर चला रही हूँ कि कोई पलप ना रह जाए, कोई भी गिटली ना रह जाए, इसको मुस्तकिल चलाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना। अगर छोड़ना है तो हल्की आंच करके। ये बहुत जल्दी पक जाता है। जल्दी का मकसद है कि बहुत तेजी से ये इसमें कॉर्नफ्लोर होता है और बहुत जल्दी पकता है। तो अगर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है तो करें, अगर नहीं करना तो आपको जो पानी, इमली का पानी है, उसको काफ़ी देर तक पकाने के बाद खुश करना पड़ेगा। जैसा कि आजकल बरसात का मौसम है, गले ख़राब का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है, तो गले ख़राब हो रहे हैं, गले ख़राब से बुखार होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं नॉर्मल सी चटनी बनाऊँ, खट्टी ना बनाऊँ। अगर आप पानी को खुश करेंगे तो बहुत खट्टी चटनी बन जाएगी। अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करके बनाएंगे तो खट्टी मीठी चटनी अच्छी बन जाएगी, थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। तो आगे से जनाब आ गया तीसरा प्रोसेस आ गया है। 2 कप के करीब मैंने चने ले लिए हैं, बॉइल्ड चने हैं। 1 कप के करीब मैंने आलू ले लिए हैं। प्याज है 1 छोटा सा, टमाटर है 1 छोटा सा, आधा खीरा है, और 7 हरी मिर्चें हैं 2 छोटी छोटी। सबको डालने के बाद उसमें चाट मसाला का 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। नमक का ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड करके 1 लीमू इसमें निचोड़ा है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जिस बाउल में मैं डाल रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि इस बाउल में मिक्सिंग हो जाएगी, पर नहीं हो रही, इसलिए मुझे बड़ा बाउल लेना पड़ेगा। उसमें अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। इसमें चाट मसाला आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं।
अगर आपने ऐड करना है तो इसमें कुछ सुर्ख मिर्च भी हल्की सी ऐड कर दें अगर आप मजीद स्पाइसी खाना चाहते हैं। हमारे घर में तो नॉर्मल चलता है और मैं आजकल के मौसम में तो कोशिश मेरी होती है कि हर चीज़ की जो है ना म्यार नॉर्मल रहे, स्पाइसी भी ना हो, खट्टा भी ना हो, ठंडा भी ना हो, क्योंकि गले ख़राब का मौसम है, बुखार का मौसम है और मौसम चेंज होने के साथ सारे मसले आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल खुलने का भी मौसम है तो जनाब इसलिए बेहतर है कि बच्चे सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, खैर से स्कूल जाएं और अपनी स्टडी जारी रखें। तो ये दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई। तीसरे नंबर पे आ जाता है दही। इसमें आपने पुदीने की चटनी ऐड करनी है तो कर लें, हमारे घर में पुदीने की चटनी पड़ी हुई है पर मैं नहीं ऐड कर रही। आज मेरा सिंपल खाने क्योंकि लाइट सा और खट्टा मीठा सा खाने को दिल कर रहा है। अच्छा, सब कुछ रेडी करने में 10-15 मिनट तो लग ही गए हैं। चने मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने सुबह और नाश्ते के बाद बॉयल कर लिए थे और मेरी कोशिश होती है कि चने जो है ना मैं बॉयल करके पहले ही रख छोड़ूं। अच्छा, ये जो है ना जितना 2 कप आटे का है, जितनी आपने एक पेड़े की रोटी लेनी है ना, आपने एक पेड़े को टू हाफ कर देना है। मतलब कि जहां अगर पूरी प्याली के 4 पेड़े बनने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 8 पेड़े बन जाएं। और अगर आपके घर में स्टील की कोई भी कटोरी है, किसी की साइज की कटोरी है तो आप वो ले लें। और ये देखिए मैंने छोटी सी रोटी बनाई है और कटोरी के ऊपर रैप करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और ये जो पैंदे आपको बड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसको हमने हाथ की मदद से या छुरी की मदद से कटिंग कर देना है। इजीली कटिंग होके बिल्कुल इक्वल हो जाती है और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह कटोरी बन गई है। ऐसी हमने कटोरियां बना के रख लेनी है। अगर आपके घर में 4-5 कटोरियां अवेलेबल हैं तो आप एक दफ़ा ही बना के रख लें। मेरे पास सिर्फ 2 कटोरियां हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं 2 पहले बना के रख लूं, उसके बाद कटोरियां निकाल के दूसरा सेशन स्टार्ट करूंगी। तो ज्यादा कटोरियां हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपके घर में कटोरी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप प्याली ले लें। मिट्टी की प्याली है तो वो भी ले सकते हैं। और ये इतनी खस्ता कटोरी बनती है ना माशाल्लाह, इतनी यमी किस्म की कटोरी बनती है ना। कोई जो फ्रूट चाट है, चना चाट है या फ्रूट चाट, जो भी इसमें मैंने ऐड करना है, इसमें हम फ्रूट चाट भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चना चाट भी ऐड कर सकते हैं, इसमें दही फुल्कियां ऐड नहीं हो सकती। ये बराए मेहरबानी की खुश्क चीज़ें ज़्यादा इसमें अच्छी लगती हैं। वो कटोरियाँ 2 मैंने बना के रख ली हैं। इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को हमने पहले फुल आंच पे गर्म कर लेना अच्छी तरह, उसके बाद आग हमने हल्की कर लेनी है। और मुझे लग रहा है कि या तो मुझे ऑयल ज्यादा डालना चाहिए था या कटोरी एक डालनी चाहिए थी इसके अंदर। बहरहाल मैंने 2 कटोरियां डाल दी हैं। इन 2 कटोरियों के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा जब सेक नीचे लग जाएगा तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली कटोरी खुद ही अपना जो है ना वो नीचे वाला मैदे की रोटी को छोड़ रही है। इसी तरह दोनों कटोरियों को अच्छी तरह पकाना है एक साइड से, इनको दबाना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनकी हमने साइड चेंज कर देनी है। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो रह गई है वो भी हो जाए, पर वो अपने टाइम के साथ जब थोड़ा सा सेक लग जाना है कटोरियों ने खुद ही अलग हो जाना है। ये कटोरी अब थोड़ा सा सेक नीचे लग गया है, अब मैंने कटोरी को उल्टा दिया है। उल्टाने के बाद ये होता है कि जो ऊपर वाले पैंदे रह जाते हैं उसको सेक लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब दोनों ऊपर नीचे दोनों सेक लग जाता है तो ऑटोमेटिकली कटोरी खुद ही बाहर निकल जाएगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि कटोरी कैसे निकलेगी, इजीली निकल जाती है। और आपने यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, ऑयल वाला काम है, थोड़ा सा आराम से हल्की आंच करके धीमे स्टाइल से, धीमा अपना लहजा, धीमा अपना म्यार, धीमा अपना काम करने का स्टाइल रख के काम करना है। क्योंकि ऑयल, कुकिंग ऑयल का काम बहुत खतरनाक है और ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक हो जाता है बच्चों को। मैं बना रही हूँ तो मेरी कोशिश है कि बच्चे बाहर नहीं निकल जाए, मेरी बेटी मेरे पास ना आए, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल का काम है और गर्म ऑयल का काम है और ऊपर नीचे से हमने पकाना है। बर्तन ज्यादा यूज हो रहे हैं तो अच्छा, ये देख लें आप, ये पक गई है माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त खस्ता खस्ता जैसे समोसों का होता है ना, ये आप देख लें छोटी छोटी इनकी पलब भी आ रहे हैं जैसे समोसे के होते हैं, रोल के होते हैं। समोसा पट्टी लेके आए, रोल पट्टी बाजार की लेके आए, ये घर में बनाया सेम ऐसे होता है। इतने खस्ता से पापड़ स्टाइल, ये बड़ा मजे की चीज है और माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये होता है कि जब हम चना चाट खा रहे हैं तो ये साथ साथ खाई जाती है। एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट स्टाइल है, बहुत यम किस्म की चीज है, बहुत मजे की है। अच्छा, वो दोनों कटोरियां बन गई थी, मैंने निकाल दी हैं। अब तीसरी कटोरी आई है। इसी तरह जितने भी मैंने पेड़े किए हैं आस्ता आस्ता करके मैंने सारी कटोरियां रेडी कर लेनी है। ये आप देख रहे होंगे, कटोरी को पहले मैंने सीधा किया है, उसके बाद उसको उल्टा दिया है। जब हमने उल्टाना है तो हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है, प्रेस करने से नीचे हो जाएगी और अंदर बाहर से सेक लग जाएगा। उसके बाद ये है कि बड़े चम्मच की मदद से अंदर भी ऑयल डालेंगे तो पूरा पक जाएगी माशाल्लाह। और ये देखिए इतनी खस्ता है कि उसके ऊपर जो पल्ब बने थे मुझे हाथ से करने पड़ रहे हैं और ये करेंगे तो उनको अब उसके बाद भरेंगे ना। और माशाल्लाह देखें कितने मजे की है।
अच्छा, मैं तोड़ना नहीं चाह रही यहाँ पे, तोड़ के मैंने तो आपको दिखा दूंगी इनकी कितनी खस्ता है, क्योंकि इनकी शेप खराब हो जानी है, इनका लुक खराब हो जानी है। अभी मैंने इनकी फिलिंग भी करनी है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं चना चाट की बारी। चना चाट उसमें जितना आपका दिल कर रहा है, थोड़ी थोड़ी खानी है थोड़ी थोड़ी भर लें, और ज्यादा खानी है तो ज्यादा भर लें। और मेरा माशाल्लाह पूरा एक बड़े बाउल के शेप की जो है ना कटोरियां बनी हैं, और उतना ही उसमें मटेरियल डल रहा है। माशाल्लाह देखें, मेरा बड़ा बाउल था, ये दिखने में आपको स्क्रीन पे छोटा लग रहा होगा, खासा बड़ा बाउल है। और इस बाउल का सारा ही बना था, और माशाल्लाह 5 कटोरियों के अंदर ही पूरा आ गया। ठीक है, अब मैं उनको बैलेंस कर रही हूँ इधर उधर करने के बाद के इक्वल हो जाए। अब हम इसके ऊपर दही ऐड करेंगे, और दही ऐड करने के बाद इसमें हम खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे, और ये बहुत ही यम किस्म की रेसिपी बन जाएगी। इंजॉय करें, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, और अगर कोई आ गया है घर में, मेहमान आ गया है, तो ये बहुत स्पेशल चीज़ है और एक यूनिक चीज़ है। माशाल्लाह मुझे तो बहुत यम लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। चना चाट जो है ना, पहले भी हम प्यालियों में डाल के खा चुके हैं, पर इसमें डाल के खाने का अलग ही मज़ा है। जी तो जनाब, बस यही इतनी सी रेसिपी थी, छोटी सी है, इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। बस ये है कि जब आपका दिल करे, बारिश का मौसम हो, जब कुछ ना कुछ डिफरेंट बना के खाने को दिल करे, कुछ अच्छा एंजॉय करने को दिल करे, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको ज़रूर शेयर भी कीजिए, और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में साथ मिलेंगे, और अब हम खाएंगे इसको। खाने का जो मज़ा है ना, वो नीचे की कटोरी खाने का ज़्यादा मज़ा है। चने तो चलो हम खा ही लेंगे, नीचे की कटोरी खाने का ज़्यादा मज़ा है। माशाल्लाह दिखने में इतनी खस्ता लग रही हैं, तो खाने में कितनी खस्ता लगेंगी ये आप देख के अंदाज़ा लगा लें। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।